कोई पागल समझता है, कोई दीवाना समझता है, पर केजरीवाल के पंजाब की बेचैनी को सिर्फ राघव चड्ढा समझता है। राघव चड्ढा एक ऐसा व्यक्ति है कि वो कहीं ना कहीं आम आदमी को, पार्टी को खत्म कर देते। जो जो लोकप्रिय होता रहा सबको साइड लाइन किया। अरे स्वाति मालीवाल के साथ तो इसके घर पे बुला के इनके पीए ने हाथापाई करी। जब भी आम आदमी पार्टी में अच्छे नेता आए, चाहे कुमार विश्वास हुए, कपिल मिश्रा भी थे, और अभी राघव चड्ढा को भी देख लीजिए। एक शेर बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है कि हम तो समझे थे कि हम यार हैं तुम्हारे, लेकिन सबसे बड़े दीवार तो अब बन रहे। ये बात राघव चड्ढा जी को समझ नहीं आई जब ऐसा धोखाधड़ी हुआ उनके साथ। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ ये होने वाला है। हालांकि कुमार विश्वास ने एक भविष्यवाणी की थी एक बार पॉडकास्ट में। उन्होंने बोला था कि अगला जो टारगेट होंगे वो राघव चड्ढा होंगे, क्योंकि उससे पहले वो खुद हो चुके थे। कुमार विश्वास को पहले हटाया गया, फिर राघव चड्ढा की बारी आई। कपिल मिश्रा का भी नाम आता है उसमें। क्या वजह थी कि राघव चड्ढा से इतनी चिढ़ मची? राघव चड्ढा एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और एक अच्छी कॉलेज में और एक अच्छे स्कूल में उन्होंने पढ़े हैं, और एक बहुत बड़ा स्कूल जिसमें कहते हैं कि बहुत मुश्किल से होता, बाहर पढ़े हुए हैं। ठीक है ना। अगर आज भरी संसद में अगर किसी चीज़ की आवाज़ उठाया तो राघव चड्ढा ने उठाया। वो भी मोबाइल के सिम को लेके उठाया, डेटा को लेके उठाया, हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया। इस चीज़ को अगर उठाया तो राघव चड्ढा ने उठाया। एयरपोर्ट पे चाय मिलती थी 250 रुपये की, एयरपोर्ट पे मिलती थी चाय 250 रुपये की, उसको 10 रुपये की कराया राघव चड्ढा ने कराया। कि ये 34 साल का युवा आज ये कर रहा है तो कल को ऐसा ना हो जाए कि कहीं मेरे ही पार्टी में सेंध ना लगा दे। सबको मालूम था कि एक अच्छा लड़का, अच्छा समझदार ये राघव चड्ढा जी हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को एक अपनी नई पार्टी बना लेनी चाहिए। एक नया पार्टी बना के उनको जनता के सामने उभर के सामने आना चाहिए। भाजपा ज्वाइन नहीं कर सकते? देखो, ये उनकी अपनी विचारधारा है कि वो भाजपा ज्वाइन करेंगे या अपनी पार्टी खड़ा करेंगे, पर सच्चाई के साथ हमेशा इंसान खड़ा हुआ है। आज मैं उनके इसलिए कह रहा हूं कि वो जोमेटो के लिए उन्होंने उठाया, स्विगी वालों के लिए उठाया आवाज़, और हर गरीब जनता के साथ खड़ा होने वालों में से ये राघव चड्ढा जी हैं। और मैं फिर कहता हूँ, आपने सुना होगा शायद, जिसकी एक शायरी थी कि कोई दीवाना कहता है और कोई पागल समझता है, पर केजरीवाल की बेचैनी को तो सिर्फ कुमार विश्वास समझते थे। क्या बात है, क्या बात है। अतिशी सिंह की जगह कहीं ना कहीं राघव चड्ढा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना था। जैसे अनिल कपूर ने एक दिन के लिए सीएम बना था, केजरीवाल की कुर्सी उसी दिन चली जाती जिस दिन राघव चड्ढा को सीएम बना दिया जाता। इसीलिए अतिशी सिंह को बनाया गया कि राघव चड्ढा कहीं वो काम ना करके दिखाए, मेरी चापलूसी नहीं करता, इसलिए अतिशी सिंह को बनाया गया, और वो काबिलियत सिर्फ राघव चड्ढा में ही था। तो यही बात नहीं, उनको आम आदमी पार्टी मत बोलिए, वो खास आदमी पार्टी है। और जिस तरह से राघव चड्ढा को पार्टी से निकाला है, अब वो पाप आदमी पार्टी बन चुकी है। आप मुझे बताइए कि अगर गरीबों के हित की आवाज़ उठाना, आप जो है आपने राज्यसभा के पटल पर लिख के रिटर्न में दिया कि इनको बोलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। जो राघव चड्ढा गरीबों की आवाज़ उठाते थे, जो किसानों की आवाज़ उठाते थे, अरे बहुत सारे ऐसे लोकप्रिय नाम हैं। केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई थी, साफ साफ लिखा था कि सर्कुलर में लिखा था कि पार्टी का अध्यक्ष सिर्फ 4 साल तक रहेगा। आज जो है जब पार्टी में लोकप्रिय बन गए और पार्टी ने सत्ता हड़प ली, तो उसके बाद जो है वो हटा दिया, वो सर्कुलर ही हटा दिया। अब तो केजरीवाल ही रहेगा, केजरीवाल का बेटा रहेगा, उसकी बीवी रहेगी। वो तो कह रहे हैं कि हमारे केजरीवाल के लिए आवाज़ ही नहीं उठाते थे। जब वो जेल में चले गए तो हमारे लिए बोलते ही नहीं थे। एक भी बार जब विपक्ष पार्टी वॉकआउट करती थी तो साथ में आते। केजरीवाल ने पार्टी किस दम पे बनाई थी? यही बनाई थी ना कि गरीबों की पार्टी है। आप मुझे बताइए कि केजरीवाल ने क्या लोकपाल बिल लेके आया? लोकपाल पे पार्टी बनाई थी ना कि हम लोकपाल बिल लेके आएंगे। उस लोकपाल बिल में 26-27 पॉइंट थे। बताइए, केजरीवाल के मुंह पे एक बार माइक लगाइए और पूछिए कि उस 27-28 पॉइंटों में से जब उनकी सरकार बनी, कितने लोकपाल बिल में से कितने मुद्दे उन्होंने पास किए? नहीं किए ना। पार्टी बनाई क्या? बनाया वही एक के साथ एक फ्री, महिलाओं को पिंक ठेके, यही सब चीज़ें थी। घपलों की पार्टी करी। हमने देखा जब आपदाएं आई, जब कोविड आया, तो देखा कि भैया ये तो जो है शीश महल में जाके बैठ गए। शीश महल यही बात क्या नहीं पची? क्या यही बात आम आदमी पार्टी को नहीं पची? जो अफवाह फैलाया जा रहा था गैस को लेकर, फिर तेल को लेकर, इन सारी चीज़ों पर राघव चड्ढा का कोई बयान नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आपूर्ति हो रही है। इस देश में ऐसी कोई समस्या नहीं है। वो जो मुद्दे उठा रहे थे वो आम आदमी के उठा रहे थे। तो ये वजह कई सारे, अभी क्या नाम
में संजय सिंह को भी बाहर कर दिया गया। कई सारे देखो, जो उसे मालूम होता है कि मेरी धड़कन, मेरी बेचैनी और मेरी सारी गलतियों को और सारी चीज़ों को जो समझता है ना, वो उसको कहता है यही बात केजरीवाल कि इन्हें मेरे पार्टी से निकाल दो, कहीं जनता ये ना समझ ले कि आने वाले सीएम बनने के लिए तैयार ना हो जाए मेरे। राघव चड्ढा एक ऐसा व्यक्ति है कि वो कहीं ना कहीं आम आदमी को, पार्टी को ख़त्म कर देते। मालूम कैसे? इसलिए क्योंकि वो सच्चा आदमी। आपको मालूम होगा कपिल मिश्रा जी जल मंत्री थे, उनके विभाग में जल मंत्री थे। जब उनकी बात नहीं मानी गई ना, तो कपिल मिश्रा जी ने बोला बेईमान पार्टी से हम दूर होके कहीं और चले जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, इसीलिए उन्होंने उसी टाइम छोड़ दिया था। आज राघव चड्ढा जी ने जो किया, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, जो काम किया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आने वाले समय पे जो करेंगे उनके साथ जनता खड़ी हुई है। और मैं फिर कहूँगा यही बात है, मैं राघव चड्ढा को सैल्यूट करता हूँ और आने वाले समय पे वो एक अच्छा व्यक्ति और एक अच्छा सांसद बने और एक अच्छा नेता बने, मेरी यही आशीर्वाद है। और प्रभु श्री राम का उन पर कृपा बनी रहे। अच्छा, समर्थक कह रहे हैं राघव चड्ढा के कि ये नौबत तो आना ही नहीं चाहिए था। जो आम आदमी पार्टी ने उन्हें डिप्टी लीडर के पद से हटाया, ये फैसला शायद राघव चड्ढा को पहले अपने बल पे ले लेना चाहिए था कि मैं इस पार्टी से खुद ही बाहर जाना चाहता हूं और एक अपनी भी तो पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया बात कही राघव चड्ढा जी। इस डिसीजन को अगर वो अपने आप से लेते ना, तो इतनी खुशी की बात होती। एक सच्चा आदमी के आ गया लात, एक बेईमान आदमी को आज वो खड़ा हुआ है तो अपने दम पे खड़ा हुआ। कम से आप सोचते हो कितने रुपए राघव चड्ढा के पार्टी में लग चुके हैं, शायद उनको पता नहीं है। राघव चड्ढा इज बेस्ट। और मैं कहूँगा आने वाले समय पे वो बहुत अच्छे काम करेंगे और दिल्ली के साथ या वो अपनी पार्टी बनाए या बीजेपी में ज्वाइन करें, सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। भगवान का आशीर्वाद रहे। वो अच्छा नेता है, 34 साल का बंदा है और बहुत गुड बंदा है। और घर भी उसका आपको मालूम है कहाँ, बहुत करीब में ही है। हाँ, तो अंतिम सवाल आपसे ये है कि घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, ये वीडियो में लास्ट में बोला है राघव चड्ढा ने। धुरंधर 2 का ये डायलॉग है, बहुत सारी चिढ़ मची थी विपक्ष को इस मूवी से। तो घायल हूँ मैं इसीलिए और मैं घातक हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए तो कहते हैं जब कोई शेर घायल हो जाता है ना, तो और वो खुखार हो जाता है। तो राघव चड्ढा जी का बिल्कुल सही बात है कि अब जो निर्णय लेंगे और जो वो काम करेंगे, वो जनता का देखना दिल खुश हो जाएगा। डायलॉग तो धुरंधर 2 का है ना, तो क्या हिंट दे रहे हैं कि बीजेपी में जाएंगे? दिया। फिर एक चीज बताओ, अभी उन्होंने क्या आपका ये भी कुमार विश्वास ने क्या कहा था कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, पर केजरीवाल की बेचैनी को सिर्फ कुमार विश्वास समझता है। तो कुमार विश्वास समझते थे ना, तभी उनकी बेचैनी को छोड़ के और वो पार्टी से निकल के वो अलग हो गए कि भाई इस बेईमान पार्टी में रहने से अच्छा है कि कम से कम जनता के आगे ईमानदार तो रहूंगा, जनता सराहना तो करेगी। तो इसी तरह से ये चीज़ उन पे भी आती है कि कोई पागल समझता है, कोई दीवाना समझता है, पर केजरीवाल के पंजाब की बेचैनी को सिर्फ राघव चड्ढा समझता है। मेरी बात सुनो, इसीलिए समझते थे वो, इसीलिए वो उनको निकाल दिया गया कि पंजाबी आदमी है वो राघव चड्ढा। एक पंजाबी आदमी, मोना पंजाबी है राघव चड्ढा जी। उन्होंने समझ गया, पंजाब के लोग भी समझ, वो साडा बंदा है, ये मेरे नाल खड़ा होगा, इस बंदे ਨੂੰ चुगना है आगे, इस बंदे ਨੂੰ चुनना है आगे। इस तरह की वहाँ पे बात हुई है, ठीक है। इसीलिए सोचा यार ये बंदा तो पंजाब भी लेके चला जाएगा, इससे अच्छा कि पंजाब से इनको निकाल दो, पूरा पार्टी से निकाल दिया। उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। और एक शायरी और है कि जिंदा हाथी लाख का और मरा 1.25 लाख का। तो केजरीवाल अगर लाख का भी है ना, तो 2 कौड़ी का है, क्योंकि जिसने दिल्ली को नर्क बनाया। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा अगर आदमी राघव चड्ढा जो मुद्दे उठा रहा है, ऐसे संसद के पटल पर और राज्यसभा के पटल पर अगर सारे सांसद इस तरह के मुद्दे उठाने लगे, तो मैं कह रहा हूं देश जो कह रहा है ना कि 2047 में विकसित भारत बनना चाहिए, मुझे तो लगता है कि 40 या 35 में ही विकसित भारत बनना। देश के विपक्ष तो ऐसा ही होना चाहिए, देश के विपक्ष को अफवाह की ओर नहीं जाना चाहिए। गैस की समस्या, तेल की समस्या। आप सही बताइए। देखिए आप भी युवा हैं और मुझे रहते होंगे, आप भी अकेले ही रहते होंगे। मैं बता रहा हूँ गैस की कोई कमी नहीं है। तो जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करनी है ना, जैसे केजरीवाल को करनी है ब्लैक मार्केटिंग, इन्होंने तो ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग करी, दारू की ब्लैक मार्केटिंग करी। तो इनसे क्या कहोगे? इनके कलेजे पे तो सांप लौट रहे हैं कि अब जनता जो है इनको एडिटेड फोटो चलानी पड़ रही है, एडिटेड फोटो कांग्रेस के टाइम की चलानी पड़ रही है। आपदा कोई नहीं है, आज आप कोई सिलेंडर बुक करते हैं, उसके बाद 25 दिन में आपका नेक्स्ट 25 दिन बाद नेक्स्ट स्लॉट बुक होगा, 2 या 3 दिन में आपका सिलेंडर आ रहा है। अगर कहीं नहीं
अगर कहीं कहीं आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही निकम्मा है तो आप जाके वहाँ पे कंप्लेंट करिए, वो उसी सेम डे आपको जो है सिलेंडर डिलीवर करेगा। तो राघव चड्ढा जी ने इन मुद्दों पे हाँ में हाँ नहीं मिलाया, शायद इसी वजह से उन्हें निकाल दिया। अच्छे अच्छे लीडर थे, अन्ना हजारे थे, कपिल मिश्रा थे, साजिया इल्मी थी, आपकी वो स्वाति मालीवाल थी, कुमार विश्वास थे। स्वाति मालीवाल के साथ क्या किया, जो जो लोकप्रिय होता रहा सबको साइड लाइन किया। अरे स्वाति मालीवाल के साथ तो इसके घर, स्वाति मालीवाल को तो घर पे बुला कर इनके पीए ने हाथापाई करी, उनके साथ बदतमीजी करी, जिसका केस जो है उनके पीए पे चल रहा है। मुझे बताइए, महिला के अगर इतने बड़े समर्थक थे तो बताइए स्वाति मालीवाल के केस में क्या एक्शन लिया इन्होंने अपने पीए के? नहीं लिया ना, क्योंकि केजरीवाल के मन में सिर्फ और सिर्फ राजयोग, सत्ता योग चलता है। आज मुझे बताइए, चैलेंज के साथ बोलता हूं, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता बता दे कि अगर केजरीवाल के पास कोई पद नहीं है तो किस हक से वो जनता के पैसों को लुटा रहे हैं और 30-30 गाड़ियों का काफिला अपने साथ लेके चल रहे हैं, इसका जवाब दें। ये तो चाटुकारिता करने वाले नेता है, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलीना, ये 2 कौड़ी के नेता। इनको सत्ता चाहिए, इनको जनता के मुद्दे नहीं चाहिए, इनको सत्ता चाहिए। देखिए, बात ऐसा है कि आम आदमी पार्टी में थे राघव चड्ढा, उन्होंने शुरू से भ्रष्टाचार, काला धन के खिलाफ अन्ना हजारे जी का हाथ उनके सर पे था, ना कि केजरीवाल का हाथ उनके सर पे था। उन्होंने शुरू से आंदोलन किया था, लाठियाँ भी खाई थी, बंदा अपने दम पे उठ के यहाँ तक पहुँचा है। और उसने नाम आदमी पार्टी की बड़ाई की कि जो मैं कर रहा हूँ, जनता की आवाज़ उठा रहा हूँ सांसद में, तो वो आम आदमी पार्टी की ना उसने बड़ाई की और ना बीजेपी की बुराई की। उसने आम आदमी, जो लोगों को, जो आम आदमी पार्टी को सवाल उठाना चाहिए था, वो राघव चड्ढा ने किया। हालांकि इसमें जब केजरीवाल जेल में गए, उसमें वो लंदन में थे, टिप्पणी भी किया था उन्होंने, लेकिन जब कोई किसी ब्लेम के ऊपर, किसी अपराध के ऊपर जेल में जाता है तो उसमें क्या कर लोगे आप? उसमें तो संजय सिंह की तरह कर नहीं सकते कि ज़बरदस्ती जाके छाती पीटो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन लॉजिक ये था कि उन्होंने बात रखी और अपनी बात, एक सांसद जो अपने तरीके से देखे, जैसे कांग्रेस के सांसद थे राहुल गांधी मेरे राहुल गांधी, या मोदी जी के सांसद हैं मेरे मोदी जी, वो राघव चड्ढा ने नहीं किया। जो एक व्यक्तित्व ज्ञान प्रधान का काम होता है कि मुझे समाज का कल्याण करना, वही काम राघव चड्ढा ने अपने स्तर पर किया, तो ये तो अच्छी बात है। और जो आम आदमी की प्रॉब्लम है, चाहे वो रेलवे को लेके हुआ या हवाई अड्डे पे 10 रुपये का समोसा 100 रुपये का मिल रहा हो, या गिग्स जो 10 मिनट में डिलीवरी, अब बताओ 10 किलोमीटर का बंदा 10 मिनट में कैसे डिलीवरी कर देगा? रेड लाइट जंप करेगा, चालान कटेगा। ये सब जो बेसिक प्रॉब्लम है वो आवाज़ उठाया था राघव चड्ढा जी ने। और वो, मैं आम आदमी पार्टी की बुराई इसलिए करूंगा क्योंकि जब भी आम आदमी पार्टी में अच्छे नेता आए, चाहे कुमार विश्वास हुए, कपिल मिश्रा भी थे, और अभी राघव चड्ढा को भी देख लीजिए। आम आदमी पार्टी, अगर केजरीवाल का कोई लीडर, कोई भी, सौरभ भारद्वाज को देखो कितने तलवे चाटते हैं, वो आप देख सकते हैं केजरीवाल के। ये काम इन्होंने, राघव चड्ढा जी ने नहीं किया, तो उसकी सज़ा इनको ये दिया गया। हालांकि मुझे नहीं लगता इससे इनका छवि बढ़ रहा था। जिस तरीके से इन्होंने प्रॉब्लम उठाया, इनकी आवाज़ ऊपर जा रही थी, लोग पसंद कर रहे थे, इस वजह से कहीं ना कहीं केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इनके जहन में आया कहीं आम आदमी की जो मेन कुर्सी है उस पर अधिकार, जैसे आपने देखा शिव शिंदे गुट का और शिवसेना को तोड़ के बना, बीजेपी ने बनाया। हालांकि बीजेपी से यहाँ कोई संलिप्तता नहीं थी राघव चड्ढा की, अपनी आवाज़, ना बीजेपी की बुराई की, ना केजरीवाल का बड़ाई किया, और अपने दम पे उन्होंने आवाज़ उठाना चालू किया। ऐसे लीडर की ज़रूरत है भारत में। अब आपने देखा कभी भी केजरीवाल को काला धन के बारे में बोलते हुए देखा? सिर्फ अपने कुर्सी बचाओ अभियान चलाते थे। कभी आपने देखा कि किसी स्विस बैंक के लेके पैसे या गरीबों की आवाज़ उठाते नजर आए? सिर्फ वही कास्ट वाइज राजनीति किए, धर्म वाइज राजनीति किए, और दिल्ली को डेवलपमेंट करने के बजाय बेड़ा गर्क कर दिया। आप पंजाब में देख लीजिए, वही काम केजरीवाल ने किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब राघव चड्ढा जी को, जिस तरीके से इन्होंने गद्दारी आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के साथ किया, क्योंकि इतना प्रख्यात हो रहे थे, अच्छा लीडरशिप, मुझे लगता है कि जिस तरीके से इतना एजुकेटेड है, उनको उस कुर्सी पे बैठने चाहिए था, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। तो राघव चड्ढा जी से तो मैं तो यही कहूँगा, एक दर्शक और एक प्रवक्ता होने के नाते मैं यही कहूँगा कि भैया आप अपने लिए खुद राजनीति करना चालू करो, गरीबों की आवाज़ उठाओ। आप उस शिखर पे पहुंचेंगे जहां केजरीवाल थे। केजरीवाल जेल में थे, आप कुर्सी पे होंगे। जैसा कि हमने देखा, हमने लोगों से राय ली, राघव चड्ढा को जो आम आदमी पार्टी से निष्कासित किया गया डिप्टी लीडर के पद से, और जो राज्यसभा में बोलने का मौका भी कम देने की बात बोली गई, समय की पाबंदी की बात बोली गई, इन सारी चीज़ों पे क्या राघव चड्ढा अब नई पार्टी बनाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में शामिल होंगे, तो वक्त बताएगा। लेकिन क्या राघव चड्ढा का इस तरह से पार्टी से हटाया जाना सही था,
या नहीं था, इस पर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी, वीडियो जर्नलिस्ट अमन झा के साथ राज द्विवेदी, ओ न्यूज़ हिंदी।